हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोकले मैथ्स। बच्चों, अगर आज बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, अगर बात करें इस चैप्टर की, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आप यकीन मानिए कि इसमें पूरे के पूरे नंबर आप लाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करने हैं, प्रॉपर तरीके से सुनने हैं, समझने हैं और नोट्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बच्चों। ठीक है, यहां पे अगर बात करें बच्चों, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब बच्चों होता है डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जिसको बोलते हैं वो 1 होना चाहिए। ठीक है, डिग्री, या लिख लेना ऐसे, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी 1 बच्चों। ठीक है, इक्वेशंस का मतलब बच्चों होता है इक्वल टू, साइन आएगा बच्चों, इन टू वेरिएबल्स का मतलब बच्चों हो गया या तो एक्स वाई हो गया, यूवी हो गया, समझ में आया बच्चों, टी डब्ल्यू हो गया। इसी तरीके से कोई भी दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो यहां पे आप नोट डाउन करना। द जनरल फॉर्म ऑफ linear equations in two variables are, ठीक है बच्चों, या यहां पे लिख लो आप, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज कैसा होता है बच्चों, देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बच्चों। यहां पे याद रखना, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, यही है जनरल फॉर्म। आपको जब भी बोला जाएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखो, तो आप हमेशा याद रखना राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ध्यान से देखना, वेयर ए कॉमा बी एंड सी बच्चों, ये क्या होते हैं? आर रियल नंबर्स बच्चों। ठीक है, ये रियल नंबर्स होते हैं बच्चों। एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ ए बी क्या है बच्चों? ए जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया बच्चों। ठीक है, बी क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ वाई हो गया बच्चों। क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ वाई हो गया बच्चों। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों? अगर ये 0 हो गया तो वेरिएबल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है। इस वजह से याद रखना कि जब भी हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 0 नहीं होने चाहिए। क्लियर है क्या? वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बच्चों, सी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट जो है ए एंड बी वो 0 नहीं होने चाहिए। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या? समझते चलना। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों और बहुत आसान है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहे उतना अगर आपने कर लिए तो 100% मार्क्स आते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें बच्चों कि, क्वेश्चन अगर ले ले बच्चों, ये बोलता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग in the form of
बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड also find the value of a comma b and c बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको बताते कौन कौन से। मान लो आपको दे दिया, पहला बच्चों दे दिया आपको, इधर आओ देखो, 2x प्लस मान लो आपको दे दिया 3y इज इक्वल टू 12 बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरा बच्चों अगर लिख लिया हमने, मान लो x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y बच्चों। ठीक है, तीसरा हमने लिख लिया बच्चों 2x इज इक्वल टू y बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो ये लिखा हुआ है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं ए बी सी की वैल्यू बताते हुए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सोल्यूशन लिख रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहले की बात करें बच्चों तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है बच्चों। अभी क्या बताए थे आपको, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए बच्चों, तो इसको इधर लाएंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 बच्चों। अब यहां पे लिखेंगे बच्चों आफ्टर कंपेयरिंग with ax plus by plus c इक्वल टू 0 बच्चों, वी गेट, ध्यान से देखना, वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -12 बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात क्या? अरे बोल लो फटाफट, इधर आ जाओ, ध्यान से देखो। सेकेंड बच्चों अगर बात करें, यहां पे सेकेंड का सोल्यूशन लिखे अगर, तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बच्चों x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y है बच्चों। हमेशा याद रखना, पहले x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखना है, ध्यान से। तो यहां बच्चों x लिखोगे, माइनस का √3y लिखोगे, माइनस का 4 लिखोगे, इक्वल टू 0 बच्चों। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, यहां फिर से लिखोगे आप, आफ्टर कंपेयरिंग we get a इज इक्वल टू बच्चों 1। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, जिसका कोई नहीं उसका गॉड है, गॉड इज 1 बच्चों। ठीक है, 1 हो गया। b की वैल्यू बच्चों होगी माइनस का √3 हो गई बच्चों, और c की वैल्यू -4 हो गई। इसी तरीके से बच्चों अगर थर्ड वाले का लिखे तो ये है 2x इज इक्वल टू y बच्चों, इसको इधर लाओगे आप तो 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -1 आएगी बच्चों, कुछ नहीं लिखा है तो -1 है यहाँ पे। ठीक है, अगर साइन माइनस में, एंड c की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, हमेशा क्या करना, राइट हैंड साइड 0 रखना है, पहले x लिखना है, बाद में y लिखना है, फिर कांस्टेंट लिखना है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते बच्चों। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत आसान है। चलो बच्चों, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ए बी सी की वैल्यू बतानी होगी साइन के साथ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग write each of the following in the form of two variables बच्चों, two variables। ठीक है, write each of the following in the form of two variables। जैसे बच्चों अगर ध्यान दो तो पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू मान लो -5 लिखा हुआ है, दूसरा लिखे बच्चों तो y इज इक्वल टू 2 लिखा है, तीसरा अगर लिखे बच्चों तो 2x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। सही है बच्चों,
अगर फोर्थ लिखे तो 5y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ, इस तरीके से है बच्चों, ठीक है। अब ये देखो एक एक वेरिएबल्स है, आपको क्या बोला है कि दो वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ही तो पढ़ रहे हैं चैप्टर, कहां हो, इधर आओ जल्दी देखो। सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। पहला तो पहले को कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू -5 है तो लिखेंगे कैसे, x 1x लिख लिया बच्चों। y नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख सकते हो बच्चों, 0 इंटू वाई, और -5 को उधर ले गए तो +5 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। तो ये हो गया फॉर्म, क्लियर है क्या। सेकेंड को अगर लिखे बच्चों, देखो y इज इक्वल टू 2 है तो x नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू वाई और माइनस का 2 इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। थर्ड की बात करें कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, 2x, y नहीं है तो 0y और माइनस का 3 इक्वल टू 0। फोर्थ वन की बात करें बच्चों तो 0x, 0 इंटू एक्स प्लस का 5 इंटू वाई और माइनस का 2 इक्वल टू 0 बच्चों। ये हो गया टू वेरिएबल्स फॉर्म में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, याद रखना। पहला टाइप इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बताओ, और दूसरा बच्चों टू वेरिएबल्स फॉर्म में, एक वेरिएबल दिया रहेगा, टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना होगा तो 0 इंटू वो वेरिएबल लिख सकते हो, ठीक है क्या। चलो नोट डाउन करो। तीसरा बच्चों क्या आता है, चेक करने के लिए आता है, क्या आता है बच्चों, तीसरा बच्चों जो आता है सोल्यूशन, पहले बताते हैं आपको, सोल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट, सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड टॉपिक की अगर बात करें बच्चों तो इसमें आता है सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बच्चों, ठीक है। सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन की कितनी सॉल्यूशंस हो सकती है बच्चों। तो आपको बात करें अगर तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, याद रखना हमेशा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही इक्वेशन है बच्चों, x की वैल्यू, जैसे मान लो यहां पहले नोट लिख देते हैं आपके लिए, देयर आर infinitely many solutions of a linear equation in two variables बच्चों, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आ रही बात, नो सॉल्यूशन, हमेशा जवाब आपका होना चाहिए क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। देखो जैसे आपको अगर बताएं x इज इक्वल टू 2y लिखे बच्चों, मान लो, ठीक है। अब इसको देखो आप, यहां पे अगर आप ऐसे बॉक्स बनाओ, इधर लिखो x, इधर लिखो y बच्चों, ठीक है। y की वैल्यू अगर 0 डालते हो तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 तो 2 बच्चों, 2 तो 4 बच्चों। समझ में आ रही क्या बच्चों, -1 लिए तो -2 बच्चों। कहने का मतलब क्या है, हर एक x के वैल्यू के लिए y आता जाएगा बच्चों। x की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जितना भी सॉल्यूशंस लिखना हो आप सब लोग घर वाले बैठ के लिख लो, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। किसके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के, क्लियर है क्या, ये याद रखना, ठीक है बच्चों। चलो एक आध क्वेश्चंस करते हैं तब आपको समझ में आएंगे। तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन आपको बताते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बच्चों, ठीक है। इन टू वेरिएबल्स ही पढ़ रहे हैं, क्लियर है क्या। चलो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया, मान लो
कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे जब भी आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो फिक्स नंबर में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपसे हमेशा बोलेगा 3 निकाल के बताओ, 4 निकाल के बता दो, 2 बता दो, समझ आए? रिक्वेस्ट करेगा आपसे, ठीक है। देखो अब मैं लिखा फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। कितने बच्चों? 4 different solutions of the following equations। ठीक है क्या? अब इक्वेशंस की बात की बच्चों तो वो लीनियर इक्वेशंस ही होंगे। क्लियर है क्या? जैसे मान लो हमने लिख दिए, चलो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ले लिए बच्चों। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन करते वक्त हमेशा याद रखना क्या करने, आपको बॉक्स बनाने। क्या करने बच्चों? बॉक्स बनाने। 4 चाहिए तो 4 ऐसे खींच लेना, इधर लिखना x, इधर लिखना y। ध्यान देना हमेशा जिसके कोफिशिएंट 1 हो या कम हो उसको लेफ्ट में रखना। देखो जैसे यहाँ पे बच्चों जब लिखने चलेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है बच्चों, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 माइनस 2y। अब ध्यान देना, अगर y का कोफिशिएंट 1 होता तो मैं y को लेफ्ट में रखता। हमेशा कोशिश करना जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसको लेफ्ट में रखना, और राइट वाले में वैल्यू रखना, लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ध्यान से सुन लेना। y की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ रखनी है 0। अगर रखते हैं तो x की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 4 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर 2 रखते हैं बच्चों तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर 3 रखते हैं बच्चों तो 3 2 जा 6 माइनस 6 0 आ जाएगी बच्चों। तो ये हो गए कितने? 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे लिख लोगे देयर आर, या द 4, कैसे लिखोगे? द 4 डिफरेंट, ध्यान से सुन लेना, जैसे बता रहे हैं वैसे लिख लेना। डिफरेंट सॉल्यूशंस आर, पहला क्या लिखोगे? 6,0। पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है, ध्यान से सुन लेना। 6,0 बच्चों, फिर 4,1 लिखोगे, फिर उसके बाद बच्चों 2,2 लिखोगे, एंड लिखोगे, एंड लास्ट में इंग्लिश में होता है 0,3 ऐसे बच्चों। ठीक है, द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आर दिस वन। क्लियर है क्या बच्चों? अब सॉल्यूशंस होने का मतलब क्या है? ये वैल्यू अगर आप रखोगे इस इक्वेशन में तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है बच्चों? LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो, मुस्कुरा रहे हो धीरे धीरे, समझ में आई क्या? चलो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान से देखते जाना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत फ्री के नंबर है इसमें। ठीक है, ओके बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मान लो फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा भी बोला जा सकता है। चलो लिख लेते एक और, फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ each of the following equations बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या? फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मान लो इक्वेशंस हमने दे दिए बच्चों, पहला 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 बच्चों। क्लियर है? दूसरा मान लो हमने लिख दिए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ऐसे मान लो तीसरा एक और लिख लेते 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बच्चे। इस पे देखो स्टार लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों लगाए स्टार? क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, उन्हीं गलती को सुधारना है बच्चों। ध्यान से देखो,
अब पहला बहुत आसान है, पहला बहुत आसान है बच्चों। आपको क्या करने हैं, ध्यान से देखना। जब भी दो डिफरेंट सॉल्यूशंस पूछे तो पहला काम करना कि x की वैल्यू 0 पुट करो। x अगर 0 पुट करते हो, ध्यान से देखो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 3 इंटू 0 प्लस का 4y इज इक्वल टू 12 बच्चों, 4y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगी 3। क्लियर है क्या? तो x की 0 तो y इज इक्वल टू 3 आ गई बच्चों, सही है। सिमिलरली ऐसे लिखना, पुट y इज इक्वल टू 0, देन वी गेट 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगी बच्चों, सही है क्या? ये 4 है, क्या है? 4 है। तो बच्चों अगर y की वैल्यू 0 रखे तो ये 4 आ गया, तो दो डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल गए। यहाँ लिख लेना, द टू डिफरेंट सॉल्यूशंस आर 0,3 एंड 4,0। ऐसी बच्चों सेकेंड वालों के लिए अगर लिखे, ध्यान से देखो, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 है बच्चों, ध्यान से देखना। तो इधर लिखोगे x, इधर लिखोगे y, x की वैल्यू 0 डाले बच्चों तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, समझ में आया कि नहीं? x की वैल्यू 0 डाले तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। ध्यान से देखो, यहाँ 0 इंटू समथिंग 0, इधर जाएगा 0 ही रहा, y इज इक्वल टू 0 बाई 5, 0 आ गया बच्चों। अब y की वैल्यू अगर 0 लगते तो भी x की वैल्यू 0 आती है, तो 0 0 मत लेना क्योंकि इक्वेशंस पूछा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप और आगे काम कर सकते हो, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y हो गया बच्चों, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5/2y। अब अगर ध्यान से देखो, y की वैल्यू अगर 2 लेते हो, y की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 2 कट जाएगा बच्चों, x की वैल्यू -5 आ जाएगी। इस तरीके से y की वैल्यू अगर 1 ले लिए बच्चों तो -5/2 हो जाएगी x की वैल्यू। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, तो इसको नोट डाउन करो। थर्ड वाला बता देते हैं आपको, ध्यान से देखो। थर्ड वाले में बच्चों है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है बच्चों। तो x की ऑलरेडी वैल्यू, यानी x का कोफिशिएंट ऑलरेडी 0 है बच्चों, x है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 3y इज इक्वल टू -4 बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। y की वैल्यू -4/3 कब है बच्चों, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की वैल्यू यही आएगी बच्चों, ठीक है। तो दो पूछा गया है, ध्यान से सुन लेना, x लिखे y लिखे। आपका मन किया x की वैल्यू 0 रखने के लिए, कोई बात नहीं, रख लो। y की वैल्यू -4/3, सही है बच्चों। x की वैल्यू आपका मन किया नहीं 1 रखते सर, रख लो, कोई बात नहीं। y की वैल्यू फिर भी -4/3 आएगी, क्यों? क्योंकि 0 है ना बच्चों, यहाँ पे 0 इंटू x है, इस वजह से हमेशा वो y की वैल्यू सेम रहेगी। इसका अगर ग्राफ बनाए बच्चों तो ये कांस्टेंट होता है, निगेटिव में है, ध्यान से देखना। तो ये हो गया, मान लो ये एक्सिस हो जाएगी y इज इक्वल टू -4/3। क्लियर है? 1 से थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव में, क्लियर है क्या? और ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। तो ये बच्चों y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है अगर, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाती है। x इज इक्वल टू मान लो अगर होता है ऐसे, x इज इक्वल टू 4 अगर आता तो ये बच्चों ऐसा हो जाता 1 2 3 4। यहाँ पे बच्चों इस तरीके से ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस बन जाता ग्राफ। क्लियर है क्या? और ये हमारे ओरिजिन भाई, इधर देखो 1 2 3 4। क्लियर है क्या? माइनस में अगर कुछ होता बच्चों तो यहाँ पे ऐसे बन जाता, जहां पे बोलोगे जैसे x इज इक्वल टू मान लो -3 बोल दिए, समझ में आया कि नहीं? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, नोट डाउन करके रखना बच्चों, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बच्चों ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, जिनका मैथ बहुत वीक है, तो उनका भी मैथ तेज हो जाए। क्लियर है क्या? चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए बच्चों, चेक वेदर या चेक विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following are solutions, which of the following are solutions of the equations बच्चों, इक्वेशन मान लो दे दिया आपको x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ऐसा दे दिया x माइनस, ये x है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। चेक करना है आपको कौन सा सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के लिए या नहीं है। ऑफ द इक्वेशन इतना एंड which are not, सही है, मतलब चेक करके आपको बताने हैं कौन से सोल्यूशन है कौन से नहीं है। तो कुछ पॉइंट दिए होंगे, कुछ भी लिख लो बच्चों। मान लो पहला पॉइंट दे दिया आपको 0,2 दे दिया बच्चों, दूसरा पॉइंट दे दिया 2,0 दे दिया, सही है क्या। तीसरा पॉइंट मान लो दे दिया √2,4 √3 ले लो, कुछ भी ले लो। आपको कुछ नहीं करना है, इन वैल्यू को पहला देखो। जब भी बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी हमने बना रखे, अपलोड कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी लिखी जाती है कोऑर्डिनेट, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये x के जगह पे रखा जाएगा, ये y के जगह पे, ये x के जगह पे, ये y के जगह पे, ये x ये y बच्चों, y पूरा है 4 √3, क्लियर है क्या। चलो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, देखो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है बच्चों। पहला लेते हैं, अगर ध्यान से देखो तो x की वैल्यू 0 रखो, माइनस 2 इंटू 2 रखो बच्चों, 4 आया। अब बताओ -4 क्या 4 के बराबर होता है? नहीं होता है। क्या -4 4 के बराबर होता है? नहीं होता है। साफ साफ मना कर देना कि नहीं है सोल्यूशन, क्लियर है बच्चों। तो यहां पे लिखोगे this is not a solution, this is not a solution बच्चों, ठीक है। सेकेंड की बात करें बच्चों, इसको रख के देखो तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन जरूर लिख लेना। x के जगह पे 2 रखना है बच्चों, माइनस का 2 इंटू 0 रखो, आ गया 4 बच्चों। क्या 2 कभी 4 के बराबर होता है? नहीं, साफ साफ बोल देना ये भी नहीं है। अगला बच्चों यहां पे रखते हैं √2 माइनस 2 इंटू 4 √3 बच्चों, इज इक्वल टू 4। अगर ध्यान से देखो तो √2 माइनस का 4 2 जा 8 √3, कभी भी ये बच्चों 4 के बराबर नहीं आएगा, क्लियर है क्या। क्योंकि √2 की वैल्यू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ के आए होगे आप 8th में, समझ में आई कि नहीं। √2 की वैल्यू 1.414 होती है बच्चों, √3 के 1.732 होती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव वैल्यू आएगी, 4 के बराबर तो नहीं होगी, डायरेक्ट आप मना कर देना, ठीक है क्या। इस तरीके से बच्चों होते हैं। अच्छा, अब मान लो कौन से होते हैं, चलो एक ऐसा ले लेते हैं जो होते हैं। मान लो हमने लिए बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू ले लिए हमने 6 ले लिए बच्चों, ठीक है। इसके लिए देखो x इज इक्वल टू 6 ले लिए, और ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लेना, ऐसे कोऑर्डिनेट लिख लिए 6,1। ध्यान से देखो, रखो यहाँ पे देखो 6 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4 बच्चों। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 4 बराबर 4 हो गया बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा दिया होता तो ये हो जाता सोल्यूशन, क्लियर है क्या। यहाँ चेक करने के लिए बोला था कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप साफ साफ बता देना ये सभी नहीं है। अगर ये दिया होता है ऐसा, या और भी दे सकता है, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, ठीक है बच्चों, लेकिन जो दिया है वो नहीं है। आ रही है बात समझ में, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो दिया है वो नहीं है। चलो नोट डाउन कर लो बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ के, या कुछ और कांस्टेंट रख के वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन दिया होगा तब, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको
फाइंड वैल्यू ऑफ के, इधर आओ, इधर ध्यान से देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। क्या बच्चों? फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k बच्चों। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन की बात करें बच्चों, यहां पे लिखना सिंस, यही से स्टार्ट करना, सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन। क्या लिखोगे? इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बच्चों। ठीक है, Therefore यहां पे रखोगे 2 इंटू 2 बच्चों, और प्लस 3 इंटू 1 बराबर के बच्चों। ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू के। 4 प्लस 3 7 होता है बच्चों, के इज इक्वल टू 7 आ गया। समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान होता है, जो वैल्यू आए वही लिख देना। ईमानदारी से याद रखना कि सही तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें बहुत तरीके के वर्ड प्रॉब्लम बनेंगे बच्चों। ठीक है, याद रखना, जैसे रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस, ऐसा दे देगा। वर्ड प्रॉब्लम क्या होंगे बच्चों? मान लो ये मार्कर है, एक मार्कर की कॉस्ट समझ में आ रहा है ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से। ठीक है बच्चों, तो पेन का x मान लिए, सही है बच्चों, और इसका y मान लिए, तो y बराबर, अब ये देखो इसका अगर ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से, पेन का x माने इसका y माने, तो y बराबर 2x हो जाएगा। समझ में है क्या? फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करना है, फिर पूछ लेगा आपसे 2 सॉल्यूशंस बता दो। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, चॉकलेट, टॉफी, है ना, पेन, पेंसिल, समझ रहे हो क्या? 50 रुपीज नोट्स मान लिया इतने हैं, 100 रुपीज नोट्स इतने हैं। समझ में आया बच्चों? तो उसको रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में है बच्चों, यही है बेसिक चीजें। बाकी अगर वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो आप बना सकते हो आसानी से। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना, इंग्लिश होता है बच्चों। ठीक है, तो ये के वाला जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। बाकी जितने अभी क्वेश्चंस कराए सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय बच्चों।